Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have discussed about organization structure concept, right? Now, meaning of our organization structure, functional structure. We have already discussed about the functional structure, right? Now, functional structure क्या था? हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया था पूरा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब डिवीजन जैसे हमें वर्ड से पता चल रहा है डिवीजनल. डिवीज़न क्या था इसका मतलब, देखिए ध्यान समझिएगा. डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स डिवीजन ऑफ होल इंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट. ये डिवीज़न अगर हम बात करें डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो है जो पूरी यानी होल इंटरप्राइजेज यानी पूरी संस्था का जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करता है, जो बनाता है, उससे वो अलग अलग डिवाइड करता है. किस तरीके से करता है, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल बताती हूँ. जैसे डिवीजन स्ट्रक्चर करते हैं, जैसे मान लीजिए ABC एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, राइट है. ABC एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ABC एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी. अब उसमें क्या था आपका, जो ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या क्या प्रोड्यूस करती थी, मैन्युफैक्चर करती थी, सॉरी. पहला साइकिल, ठीक है, फिर बाइक, कार और ये स्कूटर कर लीजिए, ठीक है. ये सब चीज़ें वो मैन्युफैक्चरिंग करती थी. ये सारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग. अभी डिवीज़न का रखा है देखा जाए तो ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपने डिवाइड कर रखा है अपना अलग अलग. साइकिल मैन्युफैक्चरिंग, बाइक मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग और स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग का रखा है. अब देखिए उसने क्या किया, हर एक का अलग अलग डिवीज़न है. जैसे देखिए बाइक की बात करते हैं, बाइक में क्या करा उसने, परचेज, सेलिंग, ठीक है, फाइनेंस हो गया और मार्केट हो गया. और अगर मैं साइकिल की बात करूं तो परचेज, सेलिंग, फाइनेंस और हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया. ये उसने अलग अलग डिवीज़न कर रखी है. तो देखा जाए तो कंपनी एक है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने अलग अलग प्रोडक्शन को लेकर अलग अलग डिवीज़न बना रखे हैं, अलग अलग डिवाइड कर रखा है. यानी एक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपने बहुत सी कंपनियों के नाम सुने, बड़ी कंपनियाँ हैं, नेम एक ही है लेकिन वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है. तो वैसे उनके डिवीज़न भी अलग अलग है. जैसे लैक्मे की बात करते हैं, लैक्मे कंपनी है तो लैक्मे कंपनी क्या क्या बनाती है. लैक्मे कंपनी फाउंडेशन भी बनाती है, BB क्रीम भी बनाती है. लैक्मे कंपनी लिपस्टिक्स भी बनाती है, लैक्मे कंपनी कंसीलर भी बनाती है. लैक्मे कंपनी जो है मॉइस्चराइज़र भी बनाती है. तो इनका कंपनी एक है, ठीक है, लेकिन जो उनके जो डिवीज़न है वो क्या है, अलग अलग हैं. उसे हम कहते हैं डिविजनल. देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होती है, डिवीजन करती है. डिविजनल स्ट्रक्चर मे बी ऑल्सो क्रिएटेड और ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरियाज, कस्टमर ग्रुप्स ऑल्सो, ठीक है. बिजनेस इंटरप्राइज मे बी टाइप्स ऑफ गुड्स बी मैन्युफैक्चर्ड. डिपार्टमेंटाइजेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. देखो क्या होता है, कभी कभी जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती कंपनीज होती हैं, वो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग को प्रोडक्शन बनाती हैं. देखा जाए तो जो प्रोडक्शन उनको लगता है ज़्यादा, वो अलग अलग. कभी कभी क्या होता है कि अगर हम इन पे ध्यान ना दें, ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है डिविजनल इसमें स्ट्रक्चर में कि हम किसी एक पे पर्टिकुलर चीज़ों पे ध्यान देते हैं, किसी एक पे नहीं ध्यान दे पाते. तो जिस पे हम ध्यान देते हैं उसकी जो सेलिंग तो बहुत अच्छी होती है, जिसमें हम ध्यान नहीं दे पाते तो उसकी सेलिंग जो है वो कम हो जाती है. तो ये है कि हमें फंक्शन को पूरा अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि हमें हर एक डिवीज़न में सेल, परचेज, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको हर चीज़ को जो मेन जो होता है, जो हमारे डिविजनल हेड होते हैं, उनकी देख रेख में ये सारे काम किए जाते हैं. अब देखो इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या होता है. शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर तो हो गया. अब क्या क्या देखिए, जो यहाँ पर दे रखा है आपका, देखिए मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न दे रखा है और प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीज़न. एक एग्जांपल दे रखा है, ध्यान से देखिएगा ये क्या क्या एग्जांपल दे रखा है. ये एक दे रखा है आपका मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न और ये हो गया आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीज़न. अब मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं आपकी जो आ रही हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल डिपार्टमेंट आ गया. अब जो प्लास्टिक डिवीज़न में आ रही है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये आगे सबके अपने अलग अलग है. ध्यान से देखिएगा सबके अलग अलग है, सबके क्योंकि प्रोडक्शन सबका अलग अलग है तो इनकी जो डिवीज़न होगी वो भी अलग अलग होगा. यानी कि उनके जो कंपनी जो होती हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिवीज़न जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं. जैसे अब एडवांटेजेस देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं. डिवीज़नल डेवलपमेंट और डिवीज़नल हेड्स. सबसे पहले वो क्या करती है कि सॉरी, जो एवरी यानी कि जो देखा जाए तो द हेड ऑफ अ ई डिवीज़न लुक आफ्टर द फंक्शंस कनेक्टेड विद द प्रोडक्ट.
हर एक जो डिवीज़न्स होती है, पहले हमने जो डिवीज़न को हमने पार्टिसिपेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो जो हेड होंगे जो ईच डिवीज़न की, वो क्या करेंगे, सारे फंक्शन को देखेंगे जो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, लाइक परचेज, सेल, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस। ये क्या करेगा, जो आपकी जो वेरियस स्किल है, डेवलपमेंट की जो स्किल है उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, मतलब डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है डिविजनल रिजल्ट कैन बी असिस्ट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, हम इनको एक डिवीज़न रिजल्ट्स को हम एक अच्छे रिजल्ट में वैल्यूएबल कर सकते हैं। जैसे द ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ईच डिवीज़न आर कैरिड आउट द इंडिपेंडेंटली। जब हर एक डिवीज़न का अपना अलग अलग एक्टिविटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट और लॉस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी बेसिस में हम उसको जान सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी थोड़ी देर पहले, साइकिल, बाइक, कार एंड स्कूटर का। साइकिल का अपना अलग है, बाइक का अलग है। अगर मैं साइकिल और बाइक में कंपेयर करती हूँ तो हमें पता है कि जो साइकिल है उसमें हमारे को थोड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन जो बाइक है उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये अगर हमें इससे पता चल जाता है, क्योंकि हमने हर एक डिवीज़न में अलग अलग कर रखा है, तो वो डिवीज़न के थ्रू अलग अलग सेलिंग परचेजेज होती है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि किस डिवीज़न में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस डिवीज़न में हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा डिवीज़न है जिसमें लगातार हमें लॉस हो रहा है, तो उस डिवीज़न को हम बंद भी कर देते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनी से, जैसे मान लो वीडियोकॉन की बात करते हैं, वीडियोकॉन ने स्टार्ट किया, वीडियोकॉन ने काफ़ी चीज़ें स्टार्ट करी थी, धीरे धीरे उनकी वीडियोकॉन ने आपका जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक में भी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक में था, उन्होंने टीवी में भी हाथ सब करा, तो धीरे धीरे जो कंपनी बंद होगी उनसे उनको लॉस हो, उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि डिसीजन मेकिंग है, एवरी डिवीज़न इज़ इंडिपेंडेंट इटसेल्फ। हर एक डिवीज़न जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो मैनेजर जो होते हैं वो डिवीज़न अपने अकॉर्डिंग जो है डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमने उनको दे रखा है, तो अपने अपने थॉट वो विदाउट कंसल्टिंग अदर डिवीजनल मैनेजर से थ्रू। ये जरूरी नहीं है कि साइकिल वाला बाइक वाले से कंसल्ट करेगा, नहीं, साइकिल का अपना अलग डिवीज़न है, वो अपने अलग प्रोडक्ट को बना रहा है, सेलिंग परचेज की पॉलिसी अलग है, अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, तो वो डिसीजन भी अपने अकॉर्डिंग ले सकता है। ठीक है, इजी एक्सपेंशन फॉर एवरी प्रोडक्ट एज सेपरेट डिवीज़न है, अलग अलग है, तो वो अपनी वांट को एक नया प्रोडक्ट देना चाहता है तो वो कर सकता है विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द जो ऑलरेडी डिवीज़न है उसको बिना दखल दिए हुए वो अपने प्रोडक्ट को इजी एक्सपेंड कर सकता है। अब किसी में एडवांटेज हैं तो बेटा किसी में क्या होंगे, डिसएडवांटेज तो होंगे ही होंगे। लिमिटेशन क्या है इसकी, देखिए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिवीज़न हेड्स। कभी कभी क्या होता है डिवीज़न के बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन, संघर्ष हो जाता है, क्या हो जाता है देखिए, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। सब चाहते हैं कि हमारा डिवीज़न बेस्ट हो, हर एक पर्सन चाहता है, तो वो अपने इस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं अपने करूं, तो अधिक से अधिक रिसोर्सेज की डिमांड करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये एक तरीके से उनके बीच में वो कहते हैं जी हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, वो कहते हैं हमें चाहिए, पहले आप हमारे पूरा करिए, पहले आप हमारा पूरा करिए। तो जिसकी वजह से इनके बीच में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। डुप्लीकेटिव ऑफ फंक्शन। अब डुप्लीकेटिव ऑफ फंक्शन का मतलब द एंटायर सेट ऑफ फंक्शन लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, ये ऑल डिवीज़न में होता है। तो जो इफर्ट इसमें लगाया है, प्रोडक्शन में मशीनरी इस्तेमाल करी है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी होगी, उतने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, वही चीज़ मुझे हमें सब में करनी पड़ती है। तो ये रिसोर्सेज का एक तरीके से मिसयूज़ हो रहा है, तो अननेसेसरी जो होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। सेल्फिश एटीट्यूड होता है कि हर एक डिवीज़न चाहता है कि हमारा वक्त अदर डिवीज़न से अच्छा हो। इससे क्या होता है कि लोग सेल्फिश एटीट्यूड वाले हो जाते हैं, उनका कंसर्न होल में ना लेके अपने डिवीज़न तक रह जाता है। ठीक है, अब है सुटेबिलिटी ऑफ डिवीज़नल ऑर्गेनाइजेशन। लाइक क्या क्या उपयोगी होती है, देखिए वेयर द नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट इज़ मोर देन वन। अगर ये डिवीज़न वहाँ पर बहुत अच्छा होता है जहाँ पर जो प्रोडक्शन वहाँ पर ठीक होता है डिवीज़न जहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एक से ज़्यादा हैं। वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग मेथड आर रिक्वायर्ड, जहाँ पर अलग अलग टेक्निक का और अलग अलग मार्केटिंग का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर इसकी यूज़ होती है। और जहाँ पर साइज़ ऑफ कंसर्न इज रियली लार्ज, जो काफ़ी बड़ा हो, एक तरीके से जो है वो काफ़ी बड़े प्रोसेस में होना चाहिए। तो ये है आपका डिवीज़नल ऑर्गेनाइजेशन।